नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की डे 4 में स्वागत है। आज हम भक्ति काल के बारे में बताने वाले हैं। भक्ति काल की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत के आळवार भक्तों से हुए हैं। उनकी संख्या 12 माने जाते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में विभक्त किया है, निर्गुण एवं सगुण। निर्गुण क्या है? निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं और सगुण में सगुण ईश्वर के उपासना करते हैं। निर्गुण में 2 शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा मतलब सूफी काव्य। सूफी काव्यों में प्रमुख जायसी है, संत काव्य में कबीर है। अगला है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति को 2 भागों में व्यक्त किया है, राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में प्रमुख तुलसी है और कृष्ण भक्ति में प्रमुख सूरदास है। अगला हम वैष्णव भक्ति देखते हैं। उसमें आचार्य एवं उसमें संप्रदाय है, वो देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय, यानी वो रामानुजाचार्य, द्वैतवाद या ब्रह्म संप्रदाय ये माध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, रामावध संप्रदाय रामानंद, अद्वैतवाद शंकराचार्य, राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। अगला प्रमुख संत कवि है, संत कवि कबीर है। कबीर की जो रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित हुई है। धर्मदास द्वारा बीजक का संकलन हुआ था। इसमें 3 है, साखी, शब्द, रामायणी। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 में हुआ था। कबीर जाति को जुलाहे थे, काशी में रहने वाले थे। रामानंद उनके गुरु थे। कबीर निरक्षर थे, स्वयं उन्होंने ही स्वीकार किया है। मसी कागद छुए नहीं कलम, गह्यो नहीं हाथ। उनकी रचनाओं का संकलन बाद में शिष्यों द्वारा किया है। दूसरा है रामानंद। रामानंद का जन्म 1368 में हुआ और मृत्यु 1468 में। इनका गुरु राघवानंद है। और अगला है रैदास। रैदास 1398 में जन्म लिया था और 1448 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी रचनाओं का संकलन रैदास की बानी, रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इनके लिखे 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। अगला है गुरु नानक। 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1538 में इनकी मृत्यु हुई थी। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे और नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अगला है हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी, इनकी रचनाओं का नाम है अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हस प्रबोध ग्रंथ, निरभक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, रामादि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। इनकी जो संप्रदाय है वो हरिदासी संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। अगला है दादू दयाल। ये 1544 में जन्म हुआ था, 1630 में इनकी मृत्यु हुई थी। उनकी रचनाओं का संकलन हरडेवाणी नाम से उनके शिष्य संतदास एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया था। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में उनकी प्रामाणिक रचनाएं उपलब्ध है। अगला है मलूक दास। इनका समय 1574 से 1682 तक माने जाते हैं। इनके लिखे ग्रंथों के नाम हैं ज्ञान बोध, रतनगान, भक्ति विवेक, सुख सागर,
भक्त वच्चावली, 12 खड़ी, स्फुट पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित की लिखी प्रमुख पंक्तियां हैं। अजगर करे न चाकरी, पंची करे न काम, दास मालूका कह गए सबके दाता राम। अगला है सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म 1596 से मृत्यु 1689 में हुआ था। ये दादू दयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रमुख है। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया था। ये श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। इनके अलावा लालदास बाबा बाल, संत रज्जब, बाबरी साहिबा, संत सदना, संत पीपा, संत सेन, संत धन्ना, ये सब संत कवि थे। और इनके अलावा पंजाब में कुछ सिखों ने भी संत रचनाओं की रचनाएँ की हैं। गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, ये सब संत कवियों में गिने जाते हैं। गुरु अर्जुन देव की रचना है सुखमणि 52 अक्षरी। अगला है सूफ़ी काव्य। सूफ़ी शब्द की व्युत्पत्ति मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफ़ा चबूतरा, इस पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं और एक अन्य मत है कि ये शब्द सफ़ा से विकसित है, जिसका अर्थ है साफ या पवित्र। सर्वाधिक प्रचलित मत ये है कि सर्वाधिक मान्य मत है कि सूफ़ शब्द से सूफ़ी की व्युत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है ऊन। सूफ़ी धर्म का प्रचार प्रसार हिंदी में 9वीं-10वीं सदी से होता रहा है। अगला हम प्रमुख सूफ़ी काव्य एवं उनकी रचनाओं की तरफ चलते हैं। पहला जो सूफ़ी काव्य है वो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को माने जाते हैं। चंदायन 1379 में ये रचना हुई है। दूसरे पवित्र सूफ़ी कवि कुतुबन है, जिनकी रचना का नाम है मृगावती। इस ग्रंथ के रचनाकाल 1503 माने जाते हैं। सूफियों में सबसे प्रमुख सर्वप्रमुख कौन है? जायसी है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ का नाम है पद्मावत। पद्मावत की रचना 1540 में माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी 2 ग्रंथ और भी है, अकरावट एवं आखरी कलाम। मंजन कृत मधुमालती अगला ग्रंथ है, मधुमालती, मंजन कृत मधुमालती। इनके अतिरिक्त उस्मान कृत चित्रावली, मंजन कृत मधुमालती, उस्मान कृत चित्रावली। शेख नबी के ज्ञानदीप एवं हंस जवाहर। नूर मोहम्मद ने 2 रचनाएं की हैं, इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी। शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम कथाएँ लिखी हैं। और मुसलमान सूफ़ी कवियों के अतिरिक्त हिंदू कवियों ने भी प्रेमाख्यान रचनाएँ लिखी हैं। इनमें प्रमुख है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा दुखहरण दास कृत पुष्पावती, ये सब प्रमुख है। अगला हम कृष्ण भक्ति काव्य की तरफ चलते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुख संप्रदाय हैं वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण भक्ति काव्य की तरफ चलते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुख संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। इनके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। इसमें कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है। और निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति इसमें आते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय हितहरिवंश, राधा ही प्रमुख है, श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर है।
हरिदासी संप्रदाय में सखी संप्रदाय माने जाते हैं, यानी सगी संप्रदाय भी कहते हैं। स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक है। निकुंज बिहारी कृष्ण का स्वरूप है इसमें। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के हैं और बजेंद्र कुमार कृष्ण इसके स्वरूप है। अगले हम अष्टचाप के कवियों के बारे में देखते हैं। अष्टचाप क्या है? वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि है अष्टचाप में आते हैं। इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, नंददास, चीदस्वामी और चतुर्भुजदास। अष्टचाप की स्थापना 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा हुआ है। कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि है सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, मृत्यु 1583 में हुआ है। सूरदास के जीवन वृत्त के लिए बहिर्साक्षी के रूप में भक्तमाल नाबादास द्वारा लिखित 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ लिखित। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 इनकी रचनाएं हैं। ये वात्सल्य रस में कृष्ण के बाल लीला का वर्णन इन्होंने प्रमुख रूप से किया है और भ्रमर गीत भी इनके प्रमुख है। अगला है कुंभनदास 1468 से 1583 इनका जीवन काल है। इनकी रचनाओं में 186 पद संग्रह में संकलित है। अगला कवि है परमानंद दास। 1493 में इनके जन्म हुआ था। इनकी रचना परमानंद सागर है और इसमें परमानंद के पद शामिल है। अगला है कृष्णदास। कृष्णदास जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला है नंददास। नंददास की रचनाएं हैं अनेगार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह कड़ी, श्याम सगाई, बंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला है गोविंद स्वामी। इनकी गोविंद स्वामी के पद में इनकी 252 पद संकलित है। अगला है चीदस्वामी। चीदस्वामी की 200 पद पदावली में संकलित है। और अगला है चतुर्भुजदास। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह में इनकी रचनाएं हैं और कीर्तनावली, दान लीला, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रमुख है मीराबाई। मीराबाई का जीवन काल 1504 से लेकर 1563 तक है। इनकी रचनाएं हैं स्फुटपद नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद। और अगला है रसखान। रसखान का जीवन काल 1533 से 1618 तक माने जाते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला एवं अष्टयाम। इसमें प्रमुख है भ्रमर गीत परंपरा। भ्रमर गीत में उद्धव गोपी के संवाद प्रमुख होते हैं और पहला जो भ्रमर गीत लिखा है वो सूरदास है और दूसरा बंवर गीत नंददास लिखा है। भ्रमर दूध सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा है और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है। और उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी लिखा है। अगला है राम भक्ति शाखा। इसमें वाल्मीकि कृत संस्कृत के रामायण मूल कथा होते हैं। इसमें 2 संप्रदाय प्रमुख है। श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि
पुंडरीकाक्षीराम मिश्र, यमुनाचार्य, राजानुचार्य इनके प्रमुख आचार्य थे और इनके विशेष प्रबंधन में आलवार भक्तों के पदों का संकलन होता है। इन रामानुजाचार्य को शेषनाग अथवा लक्षण का अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय माध्वाचार्य का संप्रदाय है। इन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया है। प्रमुख राम कवि है रामानंद। इनके जीवन काल 40-70 तक माने जाते हैं और इनकी रचनाएं हैं राम रक्षा स्तोत्र। अगला है अग्रदास। अग्रदास 16वीं सदी में इनका जीवन काल माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा आदि। ईश्वरदास अगला, इनके रचना काल है 80 से 1550 तक, 1480 से 1550 तक। इनकी रचनाएं हैं भरत विलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा। अगला है गोस्वामी तुलसीदास। 1532 से 1623 इनका जीवन काल है। गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। इनकी रचना 1574 में हुआ था। इनकी अलग ग्रंथ है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। नाबादास अगले, इनका जीवन काल 1570 से 1650 तक है। इनकी रचना है भक्तमाल एवं अष्टयाम। अगला है केशवदास। केशवदास 1555 से 1617 तक इनका जीवन काल है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, सिंह चरित, विरजन गीता, जहांगीर जसचंद्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला है सेनापति। इनका जीवन काल 1589 ईस्वी से माने जाते हैं। कवित्त रत्नाकर, चौथी और 5वीं तरंग में रामायण के मधुर प्रसंगों का वर्णन इसमें हुआ है। ये सब राम काव्य के प्रमुख कवि हैं। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल में नामकरण की समस्या आते हैं। अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है और रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है और रीतिकाल सबसे प्रमुख सर्वमान्य मत है। ये उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं इन्हें, रीतिकाल को। रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया है। रीति कवियों को रीति बद्ध एवं रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति बद्ध में क्या आते हैं? रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है, यानी लक्षणा ग्रंथ लिखे हैं। उनमें प्रमुख कवि है चिंतामणि, मदिराम देव, जसवंतर सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, तूल, रघुनाथ एवं रसिक गोविंद ग्वाल आदि इसमें प्रमुख है। अगला है रीति मुक्त। इसमें रीति और बंधन से मुक्त है और इन्होंने निरूपण लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। इनमें प्रमुख है गणानंद, बोधा, आलम एवं ठाकुर। अगला है रीति सिद्ध। तीसरे वर्ग के कवि आते हैं जिनमें रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी, वे रीति के पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी का पूरा उपयोग अपने काव्य में किया है। इस वर्ग में केवल एक ही कवि है, वह है बिहारी। इनकी रचना है बिहारी सदसई। रीतिकाल को पढ़ने की सुविधा के लिए डॉक्टर नागेंद्र ने 3 वर्गों में विभक्त किया है। वह है रीतिकालीन मुक्तक काव्य, रीतिकालीन प्रबंध काव्य, रीतिकालीन नाटक। रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य है, हम देखते हैं पहले।
चिंतामणि, पहला चिंतामणि है। चिंतामणि 1606 से 1685 तक इनका काल है। कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, छंद विचार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला है भूषण 1613 से 1715 तक इनका जीवन काल है। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। अगला है मदिराम, इनका जीवन काल है 1617 से 1701। ललित ललाम, मदिराम सदसई, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला है बिहारी, बिहारी का जीवन काल 1603 से 1660 तक है। इनकी एक ही रचना है बिहारी सदसई। अगला है आलम, आलम की एक ही रचना है आलम केली। है देव, इनका जीवन काल है 1673 से 1769 तक। इनकी रचनाएं हैं भाव विलाप, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। अगला है गणानंद, इनका जीवन काल है 1689 से 1739 तक। इनकी रचनाएं हैं पदावली, वियोग बली, सुजान हित प्रबंधक, प्रीति पावस, कृपाकंद निबंध, यमुनायश, प्रकीर्णक चंद। अगला है पद्मागर, पद्मागर 1753 से 1833 तक इनका जीवन काल है। जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध बच्चासा, काली पचीसी, प्रताप सिंह, विरुदावली, स्फुट चंद, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला है केशवदास, केशवदास की रचनाएं हैं कविप्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जसचंद्रिका, रामचंद्रिका एवं विज्ञान गीता। रीतिकालीन प्रमुख प्रबंध काव्य हैं, वो है चिंतामणि द्वारा लिखित रामायण, कृष्णचरित, रामाश्वमेध, और कुलपति मिश्र लिखित संग्राम सार, सुरती मिश्र लिखित रामचरित, श्री कृष्ण चरित, गुमान मिश्र लिखित नेषद चरित, पद्मागर लिखित हिम्मत बहादुर विरुदावली, और ग्वाल द्वारा लिखित हमीर हट विजय विनोद गोब पचीसी, और मंडन द्वारा लिखित जानकी जू का ब्याह, और पुरंदर माया, लाल कवि द्वारा लिखित छत्र प्रकाश, सोमनाथ द्वारा लिखित पंचाध्यायी, और सुजान विलास, राम सिंह द्वारा लिखित जुगल विलास, रसिक गोविंद द्वारा लिखित रामायण सूजनिका, चंद्रशेखर वाजपेयी द्वारा लिखित हमीर हट, ये सब रीतिकालीन प्रमुख प्रबंध काव्य है। और अगला रीतिकालीन नाटक जसवंत सिंह द्वारा लिखित प्रबोध चंद्रोदय नाटक, और सोमनाथ द्वारा लिखित माधव विनोद नाटक, व्रजवासी दास द्वारा लिखित प्रबोध चंद्रोदय नाटक, नेवाज द्वारा लिखित शकुंतला नाटक, देव द्वारा लिखित देवमाया प्रबंध नाटक, ये सब रीतिकाल के प्रमुख रचनाएं हैं। भक्तिकाल एवं रीतिकाल एक ही दिन में पढ़ना संभव नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ उनकी रचनाओं के बारे में कहा है, इनकी विशेषताएं अलग आते हैं। और जो भी टेस्ट सीरीज़ अटेंड करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।